सिंध के वजीर इत्तलाआत व मेहनत सईद गनी का MQM के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि सिंध की तकसीम का ख्वाब देखने वाले खुद तकसीम हो जाएंगे। सिंध के लोगों को लड़ाने और तकसीम कराने की सियासत की पुरजोर मसम्मत करते हैं। MQM की समझ में नहीं आती कि इनको अकल कब आएगी और ये सबक कब सीखेंगे। सिंध को तकसीम का ख्वाब देखते देखते ये खुद टुकड़े टुकड़े हो गए, खुद तकसीम हो गए। लेकिन आज भी अगर मज़ीद इनके जहनों में यही बात घुसी हुई है तो मुझे लगता है कि इस MQM के मज़ीद बखिए जो है ना वो उधड़ जाएंगे और ये मज़ीद तकसीम होंगे और शायद ये घर घर में गली गली में एक अलग पार्टी बन जाएगी। मुझे ये शायद खुशफहमी थी कि अल्ताफ़ हुसैन अगर इनसे अलग हो गया या ये अल्ताफ़ हुसैन से अलग हो गए हैं तो कोई इनके अंदर अकल आई होगी और कोई ये ऐसी सियासत करेंगे जिससे सिंध के लोगों में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हों, सिंध में रहने वाले लोगों में मोहब्बतें पैदा हों। लेकिन आज भी महसूस ही होता है कि MQM की जो पाकिस्तान MQM है, जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, उनके जहनों में भी अल्ताफ़ हुसैन अभी तक घुसा हुआ है और भरा हुआ है। सईद गनी का कहना है कि मेरे और मेरे भाई के खिलाफ किरदार कशी शुरू कर दी गई है। 2 साल पुरानी एक अखबारी रिपोर्ट जिसमें मेरा नाम तक नहीं, उसके साथ मुझे जोड़ा गया। सूबा सिंध की पुलिस का जो मिजाज है वो नैब की तरह हो गया है। जो नैब के मुतालिक बोलेगा उस पर केस बना दो, यहाँ जो पुलिस पे बोलेगा उसकी रिपोर्ट बना दो। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, अभी आपके सामने कह रहा हूँ, ऑफिशियली लिख के भी करूंगा कि मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट बनाई गई है उसकी वेरिफिकेशन कराएं मुस्तनद लोगों से, मुस्तनद अफसरों से। अगर ये दुरुस्त है कि मैं किसी भी तरह की इस किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस हूँ या मेरा भाई जिसका नाम दिया गया है, मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ, ना सिर्फ ये कि मैं सियासत छोड़ूंगा, सारे ओहदे छोड़ूंगा, बल्कि जो सज़ा जिसका तयन वो लोग करेंगे मैं सख्त से सख्त सज़ा के लिए अपने आप को पेश करूंगा। सईद गनी ने कहा कि एक डॉक्टर रिजवान नामी पुलिस अफसर जिसने 2017 में मेरे हल्के के हवाले से एक मशकूक रिपोर्ट बनाई, ये पुलिस अफसर 2017 में मेरे इलाके में मंशियात फरोशों की हिमायत कर रहे थे। मैंने सियासत में इज्जत बड़ी मेहनत और मुश्किल से कमाई है। इस किस्म के लुच्चे पुलिस ऑफिसर को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि वो अपने ज़ाती मकासद के लिए, घटिया मकासद के लिए लोगों की इज्जतें उछाले। ये थर्ड कैटेगरी का आदमी है। मुझे तो हैरत है कि ये आदमी पुलिस के अंदर भर्ती होकर इस पोजीशन पे पहुंचा कैसे है। और ये जहां जहां लगा है इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि वो कौन से 3-4 अफराद हैं जो हर जगह इसके साथ जाते हैं। और फैसल लोधी जिसका मैंने जिक्र किया है, उसको जिसने मारा है वो इसके साथ फिरता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ अभी, उसका तहकीकात होने दें, मुझे पता है नाम उसका। वो इसके साथ फिरता है। ये शिकारपुर गया, वो शिकारपुर उसके साथ गया है। ये कहीं और लगा था, वहाँ भी इसके साथ था। जितने धंधे हैं वो उसके थ्रू करता है। और कराची ही के एक साबिक MQM कारकुन फैसल लोधी, जिसको PPP में शामिल होने की पादाश में मुबैना तौर पर इसी पुलिस अफसर ने मावराए अदालत कत्ल करवाया। एक शख्स MQM छोड़ के पीपुल्स पार्टी में शामिल हुआ PIB कॉलोनी से, उसका नाम है फैसल लोधी। जब तक वो MQM में था उसके घर पर कोई रेड नहीं पड़ती थी। जैसे ही वो पीपुल्स पार्टी में आया उसके घर पे छापे लगना शुरू हो गए और पुलिस उसके पीछे पड़ गई। बाद में जब इकबाल सान उससे मिला इसी रिजवान से और उसको कहा कि तुमने ये गलत मारा है, रिजवान ने अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी रिकॉर्डिंग इसको सुनाई कि देखो ये जो जुर्म है ये जुर्म मान रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको मारने से पहले उसकी रिकॉर्डिंग की गई, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई उसकी। मैंने उसके बाद AD ख्वाजा के मैं घर पर गया हूँ, चल के पूछ लीजिएगा कहीं मिलेगा आपसे। मैं AD ख्वाजा के घर गया और उसको मैंने जाकर कहा कि इस तरह इस लड़के को गिरफ्तार करके गोलियां मार के इसको मार दिया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की इसकी, आप इस पे इंक्वायरी कराओ। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं, अगर डरते तो मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता। ये कॉपी मेरे पास कल आई है और ये इस मौके पर लीक की गई। उसके मकासद भी आप समझ सकते हैं कि ये जो हम पुलिस पर बोलना शुरू किया हमने, शायद हमारी ज़बान बंद हो जाए। इन बेवकूफ़ों को ये समझ आनी चाहिए कि भाई मेरे, अगर इस डर और खौफ से ज़बान बंद होती तो MQM पे ना बोलते, इस डर और खौफ से ज़बान बंद होती तो नैब पे ना बोलते। यार मंशियात की सरपरस्ती करके मुझे कितने मिल जाएंगे?
पता नहीं कितने में महीनों में वैसे ठुकरा देता हूँ जो मुझे यहाँ वजारत में ऑफरें होती हैं। सारी दुनिया को पता है आप इस शहर में फिरते हो। अगर मुझे पैसे कमाने का शौक हो तो दूसरे रास्ते कम है कि मैं इस चक्कर में पड़ूंगा। और मैं कराची में सियासत करता हूँ, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, मुझे एक एक आदमी जानता है। जिस हल्के से मैं जीता हूँ वहाँ का एक एक आदमी मुझे जानता है। क्या उस हल्के के लोग इतने अंधे हैं, इतने बेवकूफ़ हैं, इतने बेशऊर हैं कि एक ऐसे आदमी को जितवा देते हैं जो मंशात फरोशों की सपोर्ट करता है? पुलिस अफसरान बुकला से मिलने अपोजिशन रहनुमाओं के साथ जा रहे हैं। पुलिस सियासी जमात बनी हुई है। इन रवैयों से ना नौकरियां हो सकती हैं और ना इनका कैरियर बन सकता है। 2013 के इंतखाबात हुए तो मेरे यहाँ उस वक्त ये गैंग वार चल रही थी, जिस तरह लियारी में चल रही थी। 2 गैंग थे। एक गैंग ने हिमायत की MQM की, एक गैंग ने हिमायत की इरफानुल्लाह मरवत की। और पहली मरतबा पीपल्स पार्टी को चनेसर गोड की पोलिंग स्टेशनों पर हरवाया गया, पहली मरतबा तारीख में। हम ना पहले आ रहे ना उसके बाद आ रहे, इन्हीं गैंग्स ने। फिर जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, मेरे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, हलीम आदिल शेख साहब जो बड़ा चीख रहे हैं, शायद मेरी रिपोर्ट में भी उन्होंने बात की होगी, वो आए, उनके साथ करेगा, वो आया, उसके साथ नजीब हारून जो इनका कैंडिडेट था वो आया, 1-2 और लोग हैं, वीडियो मेरे पास मौजूद है। वहाँ इन्होंने रात में कुछ लोगों को पार्टी में शामिल करवाया था। और अगले दिन जब इलेक्शन हुई थी तो इलेक्शन के दिन पोलिंग पे झगड़ा हुआ था। ज़रा पता कीजिएगा झगड़ा किसने किया था। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों को शामिल करवाया था वो जराइम पेशा लोग थे, वो आज भी शायद वो धंधे वहाँ कर रहे हैं।